किसान भाई नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, हमने एक वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पर जिसमें हमने आपको बताया था कि हमें अपनी फसलों में प्रिवेंटिव में जो भी हमारे फंजीसाइड हैं, केमिकल फंजीसाइड हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड है, उनका स्प्रे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और हमने आपसे कहा था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड हैं, ऑर्गेनिक फंजीसाइड हैं, उनका हमें प्रिवेंटिव में यूज करना चाहिए। तो आपके हमें काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे कि हम ऑर्गेनिक में कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, उस पर एक वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम केवल एक के बारे में बताने वाले हैं, वो है ट्राइकोडर्मा के बारे में। तो ज़रा सुनिएगा, क्योंकि ट्राइकोडर्मा के बारे में आप सब जानते हैं, इसलिए वीडियो की स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि ट्राइकोडर्मा के बारे में हम ये आपको बताने वाले हैं कि आप ट्राइकोडर्मा कौन कौन से रोगों के लिए प्रिवेंटिव में यूज कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से रोगों पर अच्छा कंट्रोल देता है। उसके साथ साथ रोगों को नाम के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि उनमें हमें उपयोग कैसे करना है, स्प्रे में करना है, ड्रिंच में करना है, ये भी जानना जरूरी है। और ट्राइकोडर्मा के बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी आज की इस वीडियो में हम लेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। आपने ट्राइकोडर्मा पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज देखे होंगे, लेकिन जो आज हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं वो एकदम यूनिक होने वाली है और बेहद ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, अच्छा ना लगे तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ट्राइकोडर्मा जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव में यूज करना चाहिए और अपने खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। लेकिन कौन कौन से रोगों के लिए ये काम करता है वही इस वीडियो में हम जानते हैं। तो देखिए, जितने भी सॉइल बॉर्न डिजीज आते हैं, सॉइल बॉर्न डिजीज में जैसे कि हमारे जो फ्यूजेरियम फंगस अटैक करती है वो सॉइल बॉर्न है। जो फंगस होती है वो सॉइल के अंदर होती है। तो फ्यूजेरियम फंगस से क्या आता है, फ्यूजेरियम विल्ट आता है, यानी कि फंगस के कारण जो हमारी फसलों में विल्ट की समस्या देखने को मिलती है, फ्यूजेरियम विल्ट को ये बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है, जो हमारा ट्राइकोडर्मा पाउडर होता है। तो आप फ्यूजेरियम विल्ट के लिए इसका प्रिवेंटिव में उपयोग कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद दूसरा नंबर 2 की हम बात करें तो जो हमारी फसलों के अंदर फाइटोप्थोरा फंगस जो देखने को मिलती है, ये भी सॉइल बोर्न जो फंगस है सॉइल के अंदर डेवलप करती है, फाइटोप्थोरा फंगस। तो इसके कारण जो हमारी फसल के अंदर डैम्पिंग ऑफ की समस्या आती है। जो पौधा है वो जो तने जो है उसका जो मिट्टी से सटा हुआ जो तना होता है वो गल जाता है और पौधा गिर जाता है, जिससे हमारी जो क्रॉप है वो डैमेज हो जाती है। तो ये डैम्पिंग ऑफ के लिए भी जो ट्राइकोडर्मा पाउडर है, इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। तो 2 मैंने आपको रोग बताए, एक तो फ्यूजेरियम विल्ट के लिए ट्राइकोडर्मा का आप यूज कर सकते हैं। दूसरा आप जो डैम्पिंग ऑफ डिजीज आता है कॉलरा रॉट के लिए आप जो ट्राइकोडर्मा है उसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरी आती है जो एक और फंगस है, ये भी सॉइल बॉर्न फंगस है, स्क्लेरोटिनिया। तो इसके कारण जो हमारी फसलों में देखने को मिलता है स्टेम रॉट, यानी कि जो तना है वो गलने लगता है, जिसकी पिक्चर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसको हम कॉटनी रॉट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी जो फफूंद होती है वो कॉटन टाइप में नजर आती है, सफ़ेद सफ़ेद फफूंद नजर आती है और जो प्लांट का स्टेम होता है वो गल जाता है। तो इसको भी ये कंट्रोल करता है। तो इसके लिए भी आप जो ट्राइकोडर्मा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंटिव में उपयोग कर सकते हैं, यानी कि स्टेम रॉट के लिए कर सकते हैं, फ्यूजेरियम विल्ट के लिए कर सकते हैं, और जो हमारा एक और है जो डैम्पिंग ऑफ कॉलरा रॉट के लिए भी आप कर सकते हैं। अब देखिए, इन सब के लिए यूज कैसे करना है, इनमें जो है आपको क्या करना है, सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा चलाना है। सॉइल ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, सॉइल उपचार कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप किसी भी फसल की बुवाई कर रहे हैं तो उसमें 2 से 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को 1000 किलोग्राम गोबर की अच्छी तैयार खाद में मिक्स करें और उसको 1 हफ्ते के लिए छाया वाले स्थान पर छोड़ दें ढककर, और उसमें हल्की हल्की जो पानी का छिड़काव है वो करते रहें ताकि उसमें नमी मेंटेन रहे। और 1 हफ्ते बाद या 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे कि उसमें अच्छे से जो फंगस है वो पूरी जो हमारा खाद है उसमें डेवलप हो जाएगी। उसके बाद उस खाद को आप पूरे खेत में किसी भी फसल की बुवाई से पहले या ट्रांसप्लांटिंग से पहले, जब भी आप खेत की तैयारी करते हैं उस टाइम पे बिखेर के और खेत की जुताई कर दें, और उसके बाद जो भी आप क्रॉप लगाना चाहते हैं वो लगाकर इरिगेशन कर देते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी ये सॉइल बॉर्न फंगस है, जैसे फाइटोप्थोरा फंगस है, हमारी फ्यूजेरियम फंगस है या स्क्लेरोटिनिया जो फंगस है, तो इनसे आप जो भी इनसे डिजीज आते हैं, जैसे विल्ट, फ्यूजेरियम विल्ट की समस्या आती है, डैम्पिंग ऑफ की आती है और जो स्टेम रॉट की आती है, तो इनसे आप बच सकते हैं। उसके साथ साथ आप खड़ी फसल में भी इनको दे सकते हैं, ड्रिंच के माध्यम से दे सकते हैं। तो ड्रिंच में भी हमें वही देना होता है कि 2 से 2.5 किलोग्राम आप पानी में मिक्स करें और उसमें थोड़ा घना आप चाहें तो जो हमारा गुड़ होता है उसको भी मिक्स कर सकते हैं।
और उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप उसको 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें और उसके बाद उस पानी को अच्छे से जो पौधे की जड़ों में ड्रिंच आप कर सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते, इतना वेट नहीं करना चाहते 24 घंटे का, तो आप तुरंत उसको आप पानी में मिलाइए। जितना रिक्वायर पानी है ड्रिंचिंग के लिए 200 से 250 लीटर पानी में या उससे ज़्यादा पानी में मिला करके आप, या आप जो फ्लो मेथड से भी सिंचाई करते हैं तो 200 लीटर पानी में मिला करके और फ्लो मेथड से भी पूरे खेत में उसको स्प्रेड कर सकते हैं ताकि वो उनकी जड़ों में पहुंच जाए। या आप डायरेक्ट ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं टैंक की सहायता से। तो ये फ्यूजियन विल्ट के लिए मैंने आपको बता दिया, और दूसरा आपको कॉलर रॉट के लिए या डैम्पिंग ऑफ के लिए मैंने बताया, और स्टेम रॉट के लिए आपको बताया। तो इन सभी रोगों के लिए आप ड्रिंच देना है। अब उसके बाद है हम इसका स्प्रे में भी यूज कर सकते हैं। स्प्रे में कौन कौन से रोगों को ये कंट्रोल करता है प्रिवेंटिव में, तो देखिए ये डाउनी मिल्ड्यू को अच्छे से कंट्रोल करता है, पाउडरी मिल्ड्यू को ये अच्छे से कंट्रोल करता है। तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए आप इसका स्प्रे दे सकते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए दे सकते हैं, और ब्लाइट्स की समस्या आपकी फसलों में है तो ब्लाइट के लिए भी दे सकते हैं। तो इनके लिए आप प्रिवेंटिव में इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रे में यूज करना है। तो स्प्रे में इसका यूज करेंगे तो जो ये बहुत अच्छे से काम करता है, 80% 85% तक रिजल्ट दिखाता है प्रिवेंटिव में कि आपकी फसलों में ये रोग देखने को नहीं मिलेंगे। तो आप पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या आपके खेतों में देखने को मिलती है, डाउनी मिल्ड्यू की समस्या आपके फसलों में देखने को मिलती है, या ब्लाइट की समस्या देखने को मिलती है, तो उसके लिए आपको इसका स्प्रे करना है। स्प्रे में इसकी जो डोज रखनी है वो रखनी है आपको 5 से लेके 10 ग्राम पर लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना होता है। स्प्रे हमेशा शाम के समय करें, तेज धूप में इसका स्प्रे बिल्कुल भी ना करें। तो शाम के समय स्प्रे करना है। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, जो चाहे आप वो ले सकते हैं। तो देखिए इसकी जो 5 से लेकर 10 ग्राम की जो मात्रा है वो कैसे मैनेज करनी है। यदि आपका पौधा छोटा है तो 5 ग्राम पर लीटर पानी में ले सकते हैं, क्रॉप बड़ी है तो आप 10 ग्राम ले सकते हैं, या आपके पास जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से 5 से 10 के बीच में मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप स्प्रे करते हैं तो ये आपकी फसलों में जो डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है और ब्लाइट की समस्या है उसमें प्रिवेंटिव में काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और देखिए इसके साथ साथ यदि हम ट्राइकोडर्मा के जो अन्य बेनिफिट्स की बात करें तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का भी काम करता है। जी हाँ, जब हम इसका भूमि में या सॉइल में उपयोग करते हैं, सॉइल में देते हैं, तो सॉइल में जो फास्फेट और जो सूक्ष्म पोषक तत्व पड़े होते हैं उनको ये घुलनशील बनाता है, जिससे जो फास्फोरस है, यानी कि फास्फेट क्या होता है, फास्फोरस ही होता है फर्टिलाइजर, तो उसको घुलनशील बना करके जो फास्फोरस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट की जो रूट है वो एब्जॉर्ब कर पाती हैं जब वो घुलनशील रूप में आ जाता है। उसके साथ साथ जो हमारे फसलों के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व पड़े होते हैं उनको घुलनशील बनाता है, तो पौधा हमारा उनको आसानी से अपटेक कर पाता है, जिससे पौधा हमारा हेल्दी होता है, क्रॉप हमारी अच्छी होती है। उसके साथ साथ जो हमारे पौधे की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो अधिक डेवलप कर पाती हैं, यानी कि तेजी से डेवलप करती हैं और अधिक गहराई तक जा पाती हैं, जिससे जो हमारी फसल है वो सूखा झेलने की क्षमता भी उसके अंदर आ जाती है जब उसकी जो जड़ें हैं वो गहरी चली जाती हैं। और जितनी गहरी जड़ें जाती हैं उतना ही अच्छा न्यूट्रिशन वो अपटेक कर पाती है, उतनी ही अच्छी हमें क्रॉप और उसकी इल्ड हमें देखने को मिलती है। उसके बाद इसका एक और जो हमें फ़ायदा देखने को मिलता है वो ये है कि देखिए जब हम अपनी फसलों में पेस्टिसाइड्स का, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड है उनका यूज करते हैं और कुछ हर्बिसाइड्स का भी हम अपने खेतों के अंदर यूज करते हैं, तो उनके जो रेसिडुअल्स हैं वो लंबे समय तक हमारे भूमि के अंदर पड़े रहते हैं, जो हमारी भूमि को टॉक्सिक बनाते हैं, जहरीला बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी भूमि के अंदर बैक्टीरिया हैं उनको हानि पहुंचती है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनको हानि पहुंचती है। उसके साथ साथ ऐसी सॉइल में जो उसके रेसिडुअल्स पड़े रहती हैं, जो हमारी सॉइल है वो टॉक्सिक रहती है, जहरीली रहती है, तो उसमें जो भी हम फसल लेते हैं तो उसमें भी, उसके प्रोडक्शन में भी टॉक्सिसिटी आती है, यानी कि जहरीलापन आता है। तो देखिए जब हम इसका ट्राइकोडर्मा का भूमि में उपयोग करते हैं, सॉइल में देते हैं, तो हमारी सॉइल के अंदर जो पेस्टिसाइड है, यानी कि जो इंसेक्टिसाइड और हर्बिसाइड के जो रेसिडुअल्स पड़े रहते हैं, तो ये उनको भी ब्रेक डाउन करता है, उनको भी तोड़ता है और वो विघटित हो जाते हैं, जिससे जो हमारी सॉइल है वो जो रेसिड्यू फ्री हो जाती है, यानी कि जो ये हानिकारक रेसिडुअल्स उसमें पड़े होते हैं उनसे हमारी सॉइल को मुक्त करता है। तो ये भी बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, जिससे हमारी सॉइल के अंदर बैक्टीरिया अच्छे से काम कर पाते हैं और जो हम प्रोडक्शन लेते हैं वो भी हमारा जहरीला नहीं होता है, टॉक्सिक नहीं होता है। तो ये भी हमें बेनिफिट देखने को मिलता है। तो उम्मीद है किसान भाइयों आज की जो जानकारी आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा
और हमारी एक हेल्प आप ज़रूर करें कि हमारी जो ये वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंचाने के लिए आप शेयर ज़रूर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर तक पहुंच सकें और अपनी बात उन तक पहुंचा सकें और वो भी हमारे इस वीडियो से कुछ फ़ायदा या बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो किसान भाई आपको मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।